होगी। जे आनिला प्रेम धन करुणा प्रचुर जे आनिला प्रेम धन करुणा प्रचुर जे हे न प्रभु कुथाय गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कहाँ मोरो स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ कहाँ मोरो स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरो भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ एक काले कुथाय गेला गौर नटरा एक काले एक काले कुथाय गेला गौर नटरा एक काले पाषाणी कुटीब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कुथा गेले पाबो गौरांग गौरांग गुणेर निधि कुथाय गेले पाबो गौरांग
से सब संगीर संगे जे कैल विलास से संग से सब संगीर संगे जे कैल विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जय भक्ति प्रभुपाद 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 जय जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय गौरनीताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम गौरनीताय जय प्रभुपाद 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद तिरोभाव महामहोत्सव की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति परमहंस ठाकुर श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। विष्णुपाद परमहंस वैष्णव सर्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय।
श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरोभा महा महोत्सव की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवि देवी दयिताय कृपाध्यै कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत धांतहारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैष्णव गीत रखना संगीत लास्ट में वैष्णव भजन वैष्णव भजन। हरे कृष्णा। तो आज कृष्ण कृपा स्मृति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के तिरोभाव तिथि है। तो आज कक्षा में उन्हीं की गुणगान तथा जसगान की जाएगी। वैष्णवर गुणगान करिले सुनिले जीवेर त्राण सुनियछि साधु गुरु मुखे।
हम डेली कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो भागवत दो प्रकार की होते हैं, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। हम प्रत्येक दिन ग्रंथ भागवत से गुणगान करते थे, आज इस विशेष व्यक्ति भागवत की गुणगान अवश्य करेंगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वैष्णव के भगवान का जो आविर्भाव होता है तो केवल आविर्भाव ही हम उनकी जसगान करते हैं। किसकी? भगवान के। लेकिन वैष्णवों की दोनों, इनके आविर्भाव तथा तिरोभाव दोनों में उनकी गुणगान की जाती है। क्या आविर्भाव तिरोभाव दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि हम विशेष रूप में अभी वैष्णव विरह जनित भजन जो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे उसको गाए हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने जो रामानंद राय को पूछे थे प्रश्न, दुख मध्य कोनो दुख हये गुरुतर, तब रामानंद राय ने क्या कहा? वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं आर। किसी महान वैष्णव के संग जब हम खो देते हैं, किसी महान वैष्णव जब नित्य लड़ा में प्रवेश कर जाते हैं, उनके संग को खोकर हम जो दुख अनुभव करते हैं, उससे बड़ा दुख है संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ साथ भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ही रीजनशील हु थिंक्स वैष्णवस डाई। Thou art is living still in sound. Vaishnavas die to live and living spread holy names around. प्रकृति में वैष्णव की कभी मृत्यु नहीं होता है। यदि हम देखते हैं कि वैष्णव शरीर त्याग देते हैं, लेकिन जब तक धरा पर रहते हैं वो भगवान के प्रचार कार्य में, हरिनाम के प्रचार में लगे रहते हैं। जब अंतर नित्यलड़ा में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर भगवान के अंतरंग सेवा में जुड़ जाते हैं। इसलिए उनके लिए इन वैष्णवों के तिरोभाव में कोई विशेष, यदि हम बाह्य रूप से दुखित अनुभव करते हैं, अंतःकरण से हमको विरह सताता है, लेकिन फिर वैष्णवों के लिए वो दोनों ही अच्छा है, इनका आविर्भाव तथा तिरोभाव। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वो गलत सोचता है जो सोचता है कि वैष्णव का मृत्यु हो गया। वैष्णव कभी मरते नहीं है, वो मर कर भी अमर रहते हैं, सदा सदा के लिए कहीं भी रहें वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम जानना चाहे कि हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु थे। प्रभुपाद जी ने सदा कहते थे, मैं एक लेक्चर में कहते हैं, उनके आविर्भाव में लेक्चर थे, मैं मेरा गुरु महाराज के बारे में क्या बोलूं। वो तो एक वैकुंठ के व्यक्ति थे, ही वॉज ए वैकुंठ मैन। प्रभुपाद कह रहे थे तो नित्य धाम से, भगवान के नित्य परिकर है और भगवान के नित्य धाम से ही ये भौतिक जगत में पधारे थे, हम जैसे पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए। तो इसलिए हम जान सकते कि वो नित्य सिद्ध परिकर है भगवान के। ऐसा ही कहा जाता कि वो नयन मंजरी थे। भगवान ने राधा रानी के अत्यंत प्रिय सेविका दासी नयन मंजरी रूप गोस्वामी के रूप मंजरी के अधीन में सेवा करते हैं, ये इनके नित्य स्वरूप है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के नाम आप लोग सुने हैं। भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी थे, आप जानते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाभागवत वैष्णव परमहंस कमल मंजरी के रूप में उनके आध्यात्मिक स्वरूप हैं। लेकिन उन्होंने जब विशेष में मजिस्ट्रेट के रूप में श्री जगन्नाथपुरी में अवस्थित थे,
तथा जगन्नाथ मंदिर के भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, जगन्नाथ मंदिर के भी परिचालना उन्हीं के हाथ में ही था। तो उस समय उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे एक भक्त पुत्र दीजिए, मुझे एक पुत्र दीजिए, आपके अंतरंग भक्तों में से मुझे किसी को मुझे पुत्र रूप में दीजिए, जो कि आपकी प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर के इच्छा था। उन्होंने बड़े शुद्धता के साथ, समर्पण के साथ ये प्रार्थना करते थे जगन्नाथ जी को। इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना को श्रवण करके जगन्नाथ जी ने इनको ये पुत्र दिए थे। भक्ति विनोद ठाकुर तथा उनके सहधर्मिणी भगवती देवी दासी के ये चौथा संतान थे। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये 1874 मसीहा में है। 1874 से सीधा पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में आज भी उनके जन्म स्थान वहीं पर है। विशेष में जन्म के बारे में विशेष नहीं करेंगे, संक्षेप में कुछ घटना बताएंगे, लेकिन तिरोभाव उनकी है। तो अभी भी जगन्नाथ के जो मुख्य रास्ता, जगन्नाथ मंदिर जाने के जो मुख्य रास्ता में, उसी में आप देखेंगे चैतन्य मठ आज भी लिखा गया है, बोर्ड लगा हुआ। और डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्म स्थान है, बोर्ड लगा हुआ। ये कहा जाता है 1874 ये 6 तारीख फरवरी शुक्रवार के दिन इनके जन्म हुआ था। भगवती देवी के गर्भ से जन्म लिए थे। लेकिन जन्म के समय से ही जो बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते वैसे साधारण बच्चे जन्म लेते, इनका अंतनाड़ तो ऐसा ही नीचे लपटा हुआ थे, इधर उधर उनके शरीर में लपटा रहा था। लेकिन जो भक्ति सरस्वती ठाकुर जन्म जो भूमिष्ठ हुए, उनकी जो अंतनाड़ी है, वो पूरे जेनू की तरफ उनकी गले में ऐसा ही था, जैसे ही कोई बच्चा जेनू पहना हुआ है, ऐसा ही पूरे जेनू की तरफ गले में पड़ा हुआ था। और भक्ति विनोद ठाकुर कई ज्योतिषियों को बुलाया, ज्योतिष लोग ने इनको देखकर ही बच्चे को कहे कि ये तो महापुरुष के 32 लक्षण इनके शरीर में दिखाई दे रहा है, ये बच्चे के शरीर में है। और ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बनेंगे, भविष्य में बहुत बड़े महात्मा बनेंगे, इनके गुण कीर्तन पूरा विश्व में होगा। तब भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि मैं जो जगन्नाथ जी को बार बार प्रार्थना करता था वो यू पुत्र है, ये मेरे घर में जन्म लिया है। 6 महीना बच्चे को हुआ था। उस समय जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के उत्सव आ गया है। फरवरी, मार्च, जून जुलाई में रथ यात्रा होता है। तो रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वही उनके घर के सामने लेके जाएगा, जा रहा था। ठीक भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने ही जहाँ चैतन्य मठ है, वहीं जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। दोनों रथ चले गए, बलराम जी के रथ, सुभद्रा के रथ, लेकिन जगन्नाथ जी के रथ वहीं रुक गया। उसको कितने भी प्रयास किए, उसको धक्का लगाए, हाथी ने वो राजा को खबर दिए, राजा आया, उनके सिपाही को लगाया, हाथी लगाया, उसको खींचने के लिए प्रयास किया, आगे हिला ही नहीं। वहीं पर रथ खड़े रह गया 3 दिन तक। तो इस योग में भक्ति विनोद ठाकुर, यदियो उस समय छोटे बच्चे को लेकर रथ को ऊपर जाना किसी माता जी को अलाउ नहीं था, लेकिन वो मजिस्ट्रेट की पत्नी थी, भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, इसलिए उनको कोई रोका नहीं। भगवती देवी दासी ने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के, 6 महीने के बच्चे सीधे लेकर रथ के ऊपर चले गई और जगन्नाथ जी के सामने ही बच्चे को ऐसा ही सुला दिए। सही बच्चे बहुत खुश से हंस रहा था जगन्नाथ जी के मुखारविंद, और तुरंत जगन्नाथ जी के गले में जो माला था, विशाल माला है, 12 हाथ के लंबे माला होता है, तो उस माला अपने आप तोड़कर गिर गया। क्योंकि वो बच्चे के चारों साइड में ऐसे कुंडल आकृति में से इनको पूरा बेष्टित होकर माला उधर रहा।
इसको देखकर सारे पुजारी लोग, जो पंडे लोग थे, सब लोग जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ है कि ये बच्चे कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये जगन्नाथ जी के महान भक्त बनेगा और जगन्नाथ जी का प्रचार अवश्य पूरा विश्व में करेगा, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी किया है। ये बात को सुनकर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, भक्ति विनोद ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए। तो इसलिए ये 6 इनके ऐसे घटना बचपन से ही, और कई घटना मैं सो नहीं बता रहा हूं क्योंकि, तो जब ये आस्ते आस्ते जब भक्ति सर से ठाकुर जब बच्चे थे, उनके नाम पिताजी ने इनके अन्नप्राशन किए। अन्नप्राशन करके उनके नाम क्या रखे? विमला प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद लाकर खिलाए थे। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी के जो प्रसाद भोग लगता है, भोग लग के पहले विमला देवी को अर्पण की जाती है। वो बड़ा कहानी है, क्योंकि महाप्रसाद विमला देवी के लिए ही धरा पर आई है। तो इसलिए विमला देवी खाने के बाद फिर वो प्रसाद ला और सभी को वितरित किया, सभी लोग को अलाउ होता खाने के लिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जब प्रसाद खिलाए, समझ के विमला देवी, जगन्नाथ खा के फिर विमला देवी को दिए, और वही महाप्रसाद मेरे बच्चे को मैं अन्न प्रसन्न करा रहा हूं, इसलिए उनके नाम क्या रखे? विमला प्रसाद है। तो ऐसे ही वो कहा जाता है कि लगभग 10 महीने तक वो पुरी में रहे थे, लेकिन इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर के ट्रांसफर कहीं बंगाल में हो गया था। तो उन्होंने फिर वहां उनके मात भगवती देवी के साथ पालिंकी में बैठकर फिर वो बंगाल में गए थे, बंगाल में चले गए। तो जब भी भक्ति विनोद ठाकुर जब विमला प्रसाद 3 साल की उम्र में थे, उनके पिताजी बाजार से क्या लेके आए थे? आम, पक्के आम लेकर आए, बहुत स्वादिष्ट अच्छी क्वालिटी के आम लेके आए थे। लेकिन उन्होंने बैग ऐसे ही रखते ही कमरे में, ये छोटे बच्चे 3 साल के, तो चलना शुरू हो गया था, वो हठात जाकर और बैग के अंदर हाथ डाल दिए, हाथ डाल के एक आम निकाल लिए। हैं, पक्का आम था। तो बच्चों की याद है, जो आया मुख में लगाना, वो ला के उसको आम को खाने लगे, हैं, दांत लगा दिए उसमें। हैं, तुरंत भक्ति विनोद ठाकुर ने घूम आके देखे, बोले ये क्या किया तुम अपराध किया है, ये भगवान के पास अभी भोग नहीं लगा है, भगवान को अर्पित के लिए अर्पित नहीं हुआ, और तुम भगवान के भोग को पहले खा दिया। लेकिन इतने छोटे बच्चा 3 साल के, वो इस बात को याद रखा। उसी दिनों से पूरा जिंदगी वो कभी आम नहीं खाए। यदि कोई अच्छे स्वादिष्ट आम लेके उनके शिष्य लोग कोई लेके जाता था, बोलता था नहीं मैं अपराधी हूं, मैं आम खाने के योग्य नहीं हूं, मैंने भगवान के चरण में अपराध किया हूं। तो इनकी कितनी दृढ़ निष्ठा के साथ उनके संकल्प है। अब इस छोटे से घटना से हम देख सकते हैं, जो संकल्प लेते थे इसको पूरा जिंदगी के लिए निभाते थे। बड़े मेधावी छात्र थे। 7 साल उम्र में उन्होंने पूरे भगवद गीता के 700 श्लोक कंठस्थ रखे थे। 4 वेदों उपनिषदों सब अध्ययन किए थे। संस्कृत के सही विद्वान थे, और विशेष रूप में उनको आग्रह था ज्योतिष विद्या में, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या में बहुत पारंगम थे। ऐसा ही तो क्लास में जो कहा जाता है कि जो पढ़ते थे, पढ़ने का प्रारंभ से ही वो क्लास में, जिस क्लास में पढ़ते थे वो सब समय फास्ट होते थे। टीचर लोग ने देखकर उनको मेधा शक्ति को बड़े आश्चर्यचकित रहते थे। हैं? जो एक बार पढ़ लिए वो उनको याद हो गया, तो उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस। हैं? 7 साल उम्र में जो स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने एक शॉर्ट हैंड राइटिंग का एक प्रोसेस उन्होंने निकाला। विक्रांत नाम के एक प्रकार के राइटिंग, आप जितने बड़े सेंटेंस बोल दो उसको, वो एक शब्द में रख लेंगे, वो बात में याद कर लेंगे, उस एक शब्द को फिर खोल देंगे, जैसे मैथमेटिक्स के सूत्र होता है। तो वैसे ही वो ऐसे करके शॉर्ट हैंड लिखने का विक्रांत नाम से एक प्रोसेस शुरू कर दिए थे। जब वो आस्ते आस्ते ऐसे ही उनके मेधा शक्ति बढ़ने लगा, बचपन से ही अपने पिताजी के साथ में रहकर भी चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थलियों को बंगाल में
देखने लगे। बंगाल में जब पिताजी विशेष समय बंगाल में रहे तो उन्होंने उनके साथ में, पिताजी के साथ में भी ट्रैवलिंग करते थे। कॉलेज में पढ़ते थे, आज तक कॉलेज का जीवन आया। इंटरमीडिएट में पढ़ते थे वो, लेकिन उन जाते थे पर इनको इतनी आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजी में इतनी पारंगम थे, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है, ज्योतिष विज्ञान के आर्टिकल। उस आर्टिकल तो अंग्रेजी में ही लिखते तो बड़े पारंगम थे। आज उनके एक अंग्रेजी की किताब है, किसमें, इस्कॉन में। कौन सा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक पुस्तक इस्कॉन में चल रहा है, जो कि अंग्रेजी भाषा में। कौन बता सकता है? ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता, द ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद ने दोबारा नहीं लिखे, गुरु महाराज इस किताब लिखे हैं। आप उस किताब को पढ़ोगे, उनकी इंग्लिश पढ़ोगे, वो कितने हार्ड इंग्लिश है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। कहा जाता है कि वो जो इंग्लिश लिखते थे, कोई बोलते थे, उसको समझने के लिए जो अंग्रेज लोग हैं उनको डिक्शनरी खोलना पड़ता है। जो अंग्रेजी भाषी लोग, उनको डिक्शनरी खोल के देखना पड़ता है। तभी उन्होंने इंटरमीडिएट में आए क्लास में, जब कॉलेज में, तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का आर्टिकल लिखे। उसको बड़े बड़े विद्वान लोग ने देखकर प्रशंसा, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे हैं। ये विदेश में जाकर लंदन में भी प्रशंसित होने लगा है। इतनी मेधावी थे एस्ट्रोनॉलॉजी का पर जो लोग पीएचडी करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, ये इंटरमीडिएट के छात्र थे। ले इन्होंने जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास में और पीएचडी क्लास में जाकर लोगों को पढ़ाते थे, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर उन्होंने स्पीच देते थे। लेकिन ख्याति जब ऐसे बढ़ने लगा, सर्वत्र ख्याति, सभी लोग बोलने लगे, विमला प्रसाद, सभी लोग, पूरा कॉलेज में सब लोग उनके गुणगान करते थे। तभी उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर का भजन डेली जो लिखते थे उसको पढ़ते, जो पिताजी लिखते थे पढ़ते थे। भक्ति विनोद ठाकुर लिखे एक जगह है, जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीवों को कराए गाधा। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे, जड़ विद्या जत मायार, जितनी जड़ विद्या, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो विद्या है, ये सब जड़ विद्या है। इसमें भगवान के साथ ये हमको भगवत भक्ति प्रदान करने के लिए कोई सहायता नहीं करते हैं, कि भगवत धाम जाने के लिए हमको कोई सहायता नहीं करता है। इसलिए जड़ विद्या, लेकिन ये सब माया का वैभव है, भगवान की बहिरंग शक्ति का ही विस्तार है। ये भगवान के भजन में बाधक है, तुम्हारा भजन है बाधा। ये केवल अनित्य संसार में हमको मोहग्रस्त करके सांसारिक जीवन में इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है। अनित्य संसार मोह जन्मा, ये जीव को करा है गाधा। गधा के समान केवल परिश्रम कराना सिखाता है। भौतिक संसार की जड़ विद्या केवल परिश्रम करके धन कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना, यही शिक्षा देता है। ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो पद पढ़े, बोले अच्छा, ये माया का वैभव है और भजन में बाधक है। तुम्हारा भजन है बाधा, भगवान की भजन में बाधा डालता है। दूसरा दिन स्कूल जाना बंद, नहीं कॉलेज जाना बंद कर दिए, नहीं गए कॉलेज। उनके टीचर लोग सब भेजे, आ गए, बड़े क्यों नहीं जा रहे हो, बिमला प्रसाद कॉलेज क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ? बहुत उनको बहुत है पूछे, कि फर्स्ट क्लास के इतने बड़े मेधावी छात्र है, नहीं आ रहा। सभी लोग, बहुत लोग आगे बहुत कुछ बोला, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, लेकिन गए भी नहीं कॉलेज में पढ़ने। भक्ति विनोद ठाकुर सब देख रहे थे, सुन रहे थे, सो देखे और समझ गए अपने पुत्र का क्या इच्छा है। तो उन्होंने भी बोले नहीं कि जाओ कॉलेज। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी उनको कुछ भी नहीं बोले। तो वहीं से उनके भौतिक शिक्षा स्टॉप, वो नहीं गया पढ़ने के लिए। केवल बैठे घर में रहकर भक्ति विनोद ठाकुर जितने सो किताब लिखे, सभी पुस्तकों को, पिताजी जितने पुस्तक लिखते थे उनको सब पढ़ते थे। और जितने विश्व आध्यात्मिक ग्रंथ, वेद वेदांत उपनिषद, ये सब जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथों को छीन भीन कर पढ़ने लगे। प्रभुपाद जी कहा करते थे, माई गुरु महाराज वाज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, ए लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रश्न लाकर उनके पास पहुंचता था, उसके समाधान उनके पास होता था। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भक्त कैसे होना चाहिए,
भक्त मस्ट ऑल राउंडेड डिवोटी है. एवरीथिंग डिवोटी मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग. हाँ, प्रभुपाद जी कहा करते थे इन सभी विषय में नॉलेज होना चाहिए. यानी कि हम भक्त हम कुछ नहीं, हम इनको जो जिस प्रकार प्रश्न पूछेगा उसके उत्तर देने के लिए आचार्य जी के पास में सदा उत्तर रहता है. तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और भक्ति विनोद ठाकुर के साथ भ्रमण करने लगे. जहां जाते थे भक्ति विनोद ठाकुर उनके साथ रहते थे और उनकी पुस्तकों को पढ़ते थे. जहां भक्ति विनोद ठाकुर लेक्चर नहीं, कुछ असुस्थ हो जाते थे, उनकी जगह पर वो लेक्चर में जाकर उनको सहायता करते, वो प्रवचन देते थे. एक बार वो ब्राह्मण वैष्णव दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है, उसमें समाज में बड़ा थोड़ा चर्चा चल रहा था. मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में, वहां पर एक बहुत विराट सभा, पूरे भारत में सब बड़े बड़े पंडित सब ब्राह्मण लोग सब आए थे उसमें. हमारे वृंदावन से भी सब गए थे. कुछ वैष्णव लोग भी, हमारे राधा रमण मंदिर के गोस्वामी जो थे विश्वम्भर गोस्वामी, सब लोग वहां गए थे. वैष्णव की तरफ से भक्ति विनोद ठाकुर को ही चुना गया था लेक्चर देने के लिए उसमें. लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर असुस्थ हो गए, वो जा नहीं पाए. तो उन्होंने अपने पुत्र किसको भेज दिए, विमला प्रसाद, विमला प्रसाद को भेज दिए जाने के लिए. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए और इनके तेजस्वी इतने बहुत तेजस्वी थे. प्रभुपाद जी कहा करते माई गुरु महाराज जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो बहुत तेजस्वी है. तो उनके पास गए, जाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले प्रारंभ से इनको जो प्रवचन करने क्या गया, पहले तो ब्राह्मणों के ही गुणगान करने लगे. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. ब्राह्मण लोग बड़ा खुश हो गए, बोले अरे ये तो हमारी सपोर्ट में बोल रहा है. अब बहुत बोले ब्राह्मण को कैसे, ब्राह्मण कितनी महान है, भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, ऐसे बहुत कुछ कहे. 2 मुख है भगवान के, अग्नि का एक मुख और एक ब्राह्मण का मुख है, ऐसे बहुत कहे. ब्राह्मण कैसे, ब्राह्मण को भगवान की पूरा है, भगवान बड़े प्रसन्न होते, समाज के ब्राह्मण ही ब्रेन होते हैं, ऐसे बहुत कुछ कहे. लोग बड़ा ताली मारे, ब्राह्मण लोग ने बहुत ताली मारा. बोले अरे ये हमको हमारी सफक भी बोल रहा आया. बात में नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर, ब्राह्मण कौन है, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से. इस पर ब्राह्मण के गुण है, वो ब्राह्मण है. ये जन्म होने से ब्राह्मण घर में कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है. फिर उनको काटे एक एक करके. स्मार्त ब्राह्मण जो होते हैं वो ब्राह्मण नहीं होते. पूरे व्याख्या करने लगे और ब्राह्मणों को गाली देने लगे सब. ब्राह्मण घर में जन्म होकर शूद्र के कर्म करते हो, जो शूद्र के कर्म करता है वो शूद्र है, ब्राह्मण कर्म करता तो वो ब्राह्मण है. तब जब उन्होंने फिर कहने लगे किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न है, जेहू कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है. चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु की वाणी को कोट की है. बोले जगत को तो शिक्षा देने के लिए वही योग्य है जिसके पास में जो वैष्णव है. बिना वैष्णव बिना कोई गुरु, जो वैष्णव नहीं है, भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता है, वो आचार्य गुरु बनने के लिए योग्य नहीं है. उनका है कि यदि कुत्ता भक्खी चांडाल भी, कि कुत्ता भक्खी के घर में जन्म लेकर कोई चांडाल यदि फिर वैष्णव दीक्षित होकर वैष्णव सिद्धांत को जानता है, वो गुरु बनने की योग्य है. और जो जातक गोसाई और जन्मगत ब्राह्मण, इनका बहुत समालोचना करते थे. कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. तो सारे जो ब्राह्मण लोग पहले ताली मारते थे, उनका प्रसाद वहां पूरे सबका मुख नीचे हो गया है. बोले यारे अब इस प्रकार भक्ति से वैष्णव लोग ने बहुत प्रशंसा की. किनके? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के. पूरा जिंदगी उसी के लिए वो लड़ाई की है पूरे समाज में. उनके समान क्रांतिकारी व्यक्ति को ये माने हमारे आचार्य परंपरा में ये नृसिंह गुरु के रूप में जाने जाते हैं. उनको क्या कहते हैं? ये नृसिंह गुरु है. प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब भी भक्तों के साथ में रहते हो कैसा रहना? चूहे की तरफ रहना है. सकले सम्मान करीते सकती देहनाथ
जथा जथ तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हवे अत है तुलांदपि सुनिचन तरोरोपि सहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। लेकिन प्रभुपाद जी कहते जो प्रचार में जाओगे, हाँ प्रचार में जो जाते हो, यदि पब्लिक के सामने प्रीचिंग में जो निकालते हो तभी कैसा होना चाहिए? यू विल बी शेर की तरफ है, यू विल बी लाइक लायन। हाँ भगवान के प्रचार में तुम बाघ की तरफ सिंह की तरफ गर्जना करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार भक्तों के साथ में बड़े नम्रता से रहते थे। इनके शिष्य लोग भी यदि कोई शिष्य इनका उनको प्रणाम करता था तभी कहते थे दासोस्मि, मैं तुम्हारे दास हूं, मुझे भगवान ने केवल ये सेवा दिया है इसलिए मैं सेवा, मेरा सेवा केवल भगवान जो दिया वो कर रहा हूं, लेकिन मैं भी तुम्हारी दास, मैं सभी के दास हूं। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नृसिंह गुरु जाने जाते हैं। लेकिन पब्लिक में नास्तिकों के सामने, मायावादियों के सामने पूरे सिंह की तरफ गर्जना करते थे। जात गोसाई और क्या जो जन्मगत ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण, इनके प्रति बड़े कठोर थे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि यहाँ तक तो जो स्मार्त ब्राह्मण लोग ने, नवद्वीप के जो थे ये लोग ने सभी जन्मगत ब्राह्मण सब मिलकर, सारे ब्राह्मण मिलकर इनको मर्डर करने, पूरा मर्डर करने के लिए चाहते थे। काट इनको फेंक देंगे मार के, किसमें? इनको काट के पूरा गंगा में ही फेंक देंगे, किसको पता नहीं चलेगा। नवद्वीप के कुछ ब्राह्मण और बांग्लादेश सब मिलकर आए, जो पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर के पास आए, आगे कहे देखो, वो देखिए सो वो लोग बहुत रिच थे, बहुत अच्छे सामान्य लोग भी थे। तो लोग ने आए कहे कि देखो हम एक काम करने जा रहे हैं, ये जो बिंबा प्रसाद है ना, है अभी कह रहा, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको मर्डर करके हम गंगा में फेंक देंगे, लेकिन इस केस का तुम लोग कोई वेरिफिकेशन नहीं करना, तुमको 25,000 रुपया हम दे रहे हैं। 25,000 केस लाके रखे उनके सामने। 25,000 उन दिनों में माने अभी कितना टाइम हो, उतना 25 लाख से भी ज्यादा है, करोड़ों रुपया होता है। हैं उन दिनों में एक क्या 1 किलो चावल 1 पैसा में मिलता था। तो इतने, लेकिन पुलिस ऑफिसर वो लोग ने बोले कि देखो हम लेते ऐसे काम करते हैं पैसा लेके, लेकिन हम न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये व्यक्ति जो कर रहा है, जो कुछ कर रहा है समाज के कल्याण के लिए कर रहा है। और एक महान वैष्णव, महान आचार्य, कौन, भक्ति विनोद ठाकुर के लड़का है, जो कि मजिस्ट्रेट की पद निभाए, बहुत कुछ सेवा किए इस देश के, हम ये कार्य नहीं कर सकते। वरन पुलिस ऑफिसर ने आके बोला, उनको आकर चुपके बोला भक्ति ठाकुर को, है मायापुर में रहते थे, उन कहे कि सावधान हो जाइए, आपको ऐसे ही ये सारे ब्राह्मण लोग मिलकर, समर्थ ब्राह्मण आपको मर्डर करना चाहते हैं, हमारे पास आए थे और हमको ऐसे ही प्रलोभन दिखा रहे थे, इसलिए आपको सावधान रहना है। आप चाहते तो हम आपके पास में बॉडीगार्ड भेज देंगे, सब कुछ आपका ध्यान रखिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हंसने लगे, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। हैं बोले मुझे कोई गाड़ फाड़ नहीं चाहिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए। हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति थे, बड़े श्रद्धा के साथ। उनके दीक्षा के समय जब आया, उनके सोचते थे पिताजी के साथ, यदि उन्हें पिताजी भी पूरा योग्य थे, स्पिरिचुअल मास्टर बन के उनको दीक्षा दे सकते थे, शिक्षा तो उन्होंने देते थे इनको, कौन, भक्ति विनोद ठाकुर। ये सारे शिक्षा भक्ति विनोद ठाकुर की किताबों से और उनके पिताजी से ही साथ में रहते थे, उनसे ही लिए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के शुभारंभ करने के लिए एक दीक्षा गुरु की भी आवश्यक है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बुलाकर बोले, विमला प्रसाद, तुम यदि आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करना चाहते हो तुम जाओ, ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से ही तुमको दीक्षा लेना चाहिए। क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रत्येक दिन आते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जब अपने स्वरूप ने वहाँ स्वरूपगंज गोद्रुम द्वीप में हमने भजन कुटीर बनाए, उसके नाम क्या दिए थे, स्वानंद सुखद कुंज। आ भी जाते परिक्रमा में, भक्ति विनोद ठाकुर की घर है। तो वहां रहते थे, जब वहां पर कहते थे कि
चारों आचार्य एक साथ में मिलते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर थे और उनके साथ भक्ति ज्ञान सरस्वती ठाकुर थे, उनके लड़के उनके वो भी रहते थे वहीं। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रत्येक दिन भक्ति विनोद ठाकुर से भागवत श्रवण करने के लिए जाते थे। और कभी कभी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी वहां आते थे, तो फिर वो भी प्रवचन करते थे और सब सुनते थे। इसलिए चारों आचार्य की मिलन स्थली है वो है। तो भाई भक्ति विनोद ठाकुर उनको है कि आप ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से ही दीक्षा प्राप्त करना। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज महा वैराग्य, साक्षात वैराग्य मूर्त है। उनके पास जपमाला भी नहीं रहता था, ऐसे ही गांठ डालते, मैंने में गांठ डाल के रखते थे, रस्सी में गांठ डाल देते थे हैं। लेकिन सारा दुनिया में लोग जानते थे वो एक सिद्ध महात्मा है, जो बोल देते थे वो होता था हैं। उत्कट वैरागी थे, कोई कुटिया भी नहीं बनाते थे, पेड़ के नीचे ही रह जाते थे, गंगा किनारे किसी पेड़ के बरगद के नीचे बस रह गए। बहुत यदि इतने डिस्टर्ब करते थे पब्लिक, उनके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास मिलने आते थे, सोचते थे बाबा जी महाराज जो भी बोल देगा वही हो जाएगा, यदि हमको आशीर्वाद दे देगा वो सफल हो जाएगा। बहुत लोग, बड़े बड़े लोग आते थे हैं। लेकिन जहां पर सूर्य रहता वो कभी छुप के नहीं रहता है कितनी भी कुछ करने से। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कोई इंटरेस्ट, लेकिन पब्लिक भौतिकवादी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सीधे लेटरिन के अंदर घुस के जप क्या करते थे। म्यूनिसिपैलिटी लेटरिन जो होता था उसके अंदर घुस के जप करते थे। इतने उत्कट वैरागी थे, भौतिकवादी लोगों को मिलते नहीं थे, केवल भागवत सुनने के लिए आते थे। किसके पास? भक्ति विनोद ठाकुर के पास। साधारण बाबा जियों के साथ संग नहीं करते थे। कहते थे बाबा जी सब बाबा जी को देखने से हंसते थे बोलते हैं, जो कहते थे सिद्ध देह है ये सब, बोलते थे अरे देखो ये कैसे लोग हैं, अभी पेट में बच्चा नहीं है और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मेरे बच्चा निकालो कपड़ा दे के ऐसे बच्चा निकलेगा थोड़ी है। ये लोग का योग्यता नहीं है अभी, और अभी तो भगवान के अंतरंग भजन करने इनको कोई योग्यता नहीं है, अनर्थी निवृत्ति नहीं हुआ, और बोल रहे कि हम हमारा स्वरूप क्या है, मेरे हमको स्वरूप बता दो है। बहुत कठोर वैरागी थे तो लोग ने, इसलिए बाबा जी के संग नहीं करते थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के संग करते थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि इनसे ही दीक्षा लेना तुमको, मंत्र दीक्षा। भक्ति सरस्वती ठाकुर उनके पास गए हैं, कहे कि मुझे आपके शिष्य रूप में स्वीकार के दंडवत प्रणाम करके। उन दिनों में समाज में सब बहुत बड़े प्रख्यात विद्वान के रूप में उनके नाम था। किसके? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हैं, सभी लोग जानते थे। और ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे अंगूठा छपने वाले हैं, अंगूठा छपने वाले, इनको कुछ लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, किताब भी पढ़ते नहीं, जो सुनते थे आखिर भक्ति विनोद ठाकुर से बस। उनके पास गई है दीक्षा लेने के लिए, उनको बोले मैं आपके मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। फास्ट कर पहले मैं शिष्य विषय नहीं ग्रहण करूंगा, चलो यहां से भागो, यहां से भागो, भगाया उनको। दोबारा आए, फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि क्या हुआ, नहीं मेरे मना कर रहे हैं, जाओ दोबारा। एक ही बार में थोड़ी हो जाता, कहे फिर आए तो बोले कि रोने लगे प्रणाम के, बोले कि आई हैव टू आस्क चैतन्य महाप्रभु, मैं महाप्रभु को पूछूंगा। तीसरी बार फिर थोड़े दिन फिर गए, बोले फॉरगेट, मैं भूल गया, महाप्रभु पूछने के लिए भूल गया। तो उसके बाद कहे कि आप तो कपट शिरोमणि है, जिसको सेवा करते पूजा करते वो भी कपट शिरोमणि है, और आपको उनका फॉलो कर रहे तो आपको भी है। लेकिन ये जानिए तभी उन्होंने एक पद कहा था भक्ति सरस्वती ठाकुर ने, नरोत्तम ठाकुर के एक ने, इसलिए उनके पिताजी जो भजन लिखे उसमें से एक पद है, करुणा नहेले कांदिया कांदिया प्राण न राखिब, और कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई। कहे कि यदि आप कृपा नहीं करेंगे, रो रो करे जीवन शरीर को त्याग दूंगा। कुछ बायोग्राफर लिखते कि वो गंगा में कूदने के लिए तैयार हो गए थे। तभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इनको रुके और तुरंत ही इनको बोले नहीं ओके ओके मैं स्वीकार किया तुमको शिष्य रूप में है। पूरा लाइफ में वो एक ही शिष्य बनाए थे, कौन? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज।
तो उन्होंने उनके नाम रखा श्री वार्षभानवी देवी दयित दास हैं। वार्षभानी भी कौन है? राधा रानी। वार्षभानवी देवी दयित दास, उनके दासों के दासों की दास हैं। आप उनके ही अति प्रिय दास हो, ऐसे कह के उनका नाम रखे। श्री वार्षभानवी देवी दयित दास नाम उनके रखे और उनके शिष्य रूप में स्वीकार किए। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर उनको प्रणाम करके ही बड़े प्रसन्न होकर पिताजी को खबर दे। भक्तिवेदांत ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए हैं। तो इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्य के रूप में थे। दीक्षा तो उनसे ली है। इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि किसी आध्यात्म जीवन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति को एक भजनानंदी संत से हरिनाम, जो हरिनाम के प्रति जिनकी रुचि है, उनको उनसे दीक्षा प्राप्त करना और भक्ति विनोद ठाकुर की तरफ सर्वशास्त्रज्ञ है उनसे शिक्षा प्राप्त करना है। लेकिन यदि कोई एक ही साथ में दोनों गुण के अधिकारी हैं तो आप उनको ही दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु मान सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी ने दोनों गुण में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों गुण में पारंगम थे। केवल वो प्रचार करते थे ऐसा नहीं, भजनानंद बने में तो उनके समान भजन कोई नहीं कर सकता। इन्होंने 9 साल के लिए कहा जोगपीठ में चंद्रशेखर आचार्य जो मासीवाड़ी बोलते हैं, बस वहां जाकर भजन किए थे। पहले तो शुरू में एक कोटिया बनाए, 3 लाख नाम लेते थे कि ज्यादा। उन्होंने 100 कोटि नाम लेने के संकल्प लेकर 100 करोड़ नाम जपने के लिए संकल्प लेकर जपा करते थे। बैठकर दिन रात जपा करते थे हैं। कुकिंग करके एक टाइम खिचड़ी खाते थे और दिन रात भजन करते थे हैं। कुछ समय के बाद 1-2 साल के बाद वो ऊपर का छप्पर उड़ गया, नष्ट हो गया। मेरा मतलब बारिश होता था, गिरता था पानी। वहां पर एक छतरी टांग दी है, इनको टाइम नहीं था उसको रिपेयरिंग करने है। दिन रात बैठकर जपा करते थे हैं। चतुर्मासी आता था तो वो फिर हाथ लगा के भी नहीं खाते थे, सीधे मुख लगाकर, जितने मुख लगाकर है रख देते थे। खाना को ऐसे ही ऑफरिंग करके डाल देते नीचे जमीन में। इसके बाद मुख लगाकर खाते थे। बाकी केला पत्ता डालकर उसमें डाल देते थे। फिर मुख लगाकर जितने खा सकते थे एक ही टाइम खाकर दिन रात भजन करते थे। लोग सोचते हम भी चतुर्मासिया करेंगे, लेकिन तो इमिटेशन नहीं कर सकते हो। किसको? सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को है। वो डेली है, खाली दाढ़ी छोड़ देने चतुर्मासिया नहीं हो जाता है हैं? तो उनकी तरफ खाओ, मुख लगा कर देखिए, जितने थोड़े से खा सकते थे भजन करते थे दिन रात हैं। 3 लाख से अधिक नाम जपा करते थे। तो इसलिए कोई भजनानंदी उनके साथ में टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए 9 साल इसी प्रकार कठोर भजन माने निष्ठा के साथ भजन करने से उनको पंचतत्व के साक्षात्कार हुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया, पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही बेमरो नाम। हाँ, तुम इस कार्य को सफल बनाओ। इसलिए उन्होंने पंचतत्व की फोटो और भक्ति विनोद ठाकुर की फोटो तथा अपने गुरु महाराज की फोटो रख के स्वयं त्रिदंड बनाए हैं। अपने उनको संन्यास कोई दिया नहीं, संन्यास गुरु कोई नहीं है उनके। स्वयं दंड बनाए, त्रिदंड बनाकर स्वयं संन्यास अपने गुरु सब भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य पंचतत्व को साक्षी रख के संन्यास लिए। तो उन्होंने स्मरण किया रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य वैष्णवाचार्य उन्होंने भी इसी प्रकार अपने आप संन्यास लिए थे, प्रचार में निकले थे हैं। अपने पत्नी को घर भेज दिया और उसे आके संन्यास ले लिए थे। तो इसी प्रकार ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये तो नष्ट ब्रह्मचारी थे, अभी संन्यास लेकर फिर प्रचार में निकले। प्रचार ही सार। इन्होंने पूरे भारत में 64 गौड़ीय मठ का स्थापना किया। दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिज्ञा प्रचार किए कि जन्मगत है ब्राह्मण नहीं है, जो कर्म में ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है। ये केवल कहे नहीं, इन्होंने गौड़ीय मठ निर्माण करके उनमें से विग्रहों को स्थापना किए। जानते दूसरे बाहर का मंदिर में तो कोई अलाउ नहीं करेगा उनके शिष्यों को वहां पूजा करने, लेकिन अपने मंदिर में डेटी इंस्टॉल करके उनमें अपने शिष्यों को, जिनको ब्राह्मण दीक्षा दिए, इनको सब डेटी वर्शिप में लगाए। उन दिनों में ब्राह्मण के अलावा दूसरे कोई भागवत के प्रवचन नहीं दे सकता। जन्मगत ब्राह्मण ही केवल प्रवचन देने के अधिकारी है, व्यासासन में बैठने की।
तो उन्होंने अपने शिष्यों को सब प्रवचन देना सिखाए, सब बोले वैकेशन बैठकर। आप जब देखोगे भक्ति विनोद ठाकुर नहीं, यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अब ये नहीं होते थे, हाँ, तो हम लोग ऐसे जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे। हाँ, जो ब्राह्मण घर में जन्म लिया वही केवल जनेऊ धारण करता है। भक्तियान सरस्वती ठाकुर सभी को अधिकार दिया है। चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग। मायावादी संप्रदाय में आज भी है, ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिया तो सन्यास नहीं ले सकता, वो आचार्य नहीं बन सकता है। लेकिन भक्ति विनोद ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर एक सुबह अपनी किताब में लिखे, लेकिन को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कौन किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। इसलिए हमें बड़े आभारी है किनके? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। वो नहीं होते थे आज हम ब्रह्मचर्य लाल कपड़ा पहन के नहीं बैठे होते। आप जनेऊ धारण नहीं किया होते, भागवत की कक्षा बैठकर देने में हमको अधिकार नहीं होता है। तो एक विप्लवी थे हाँ, पूरे समाज में है? तो आप देख सकते, इसलिए उन्हीं की ही जो शिक्षा और उन्हीं की ही जो आदर्श को ही उनकी प्रिय शिष्य कौन? कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनुसरण किया। इन्होंने 1922 में इनको मिले थे। किसको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। कहां पर? बाग बाजार, गौड़िया मठ, कलकत्ता में। तभी गौड़िया मठ में मिले। तो तभी ये अपने मित्र नारायण के साथ में गए थे। प्रभुपाद जी साधुओं को नहीं मिलने के लिए इतने इंटरेस्ट नहीं होता था, क्योंकि बहुत साधु बचपन से अपने घर में देखे थे हैं। गौरमोहन देव प्रत्येक दिन साधु को लेकर आते थे, भोजन खिलाते थे। बोले मेरे को साधुवाद नहीं देखना, लेकिन उनके मित्र कहा था नहीं आज एक स्पेशल साधु, सच्चे साधु को दर्शन कराऊंगा। इसलिए उनका हाथ पकड़े खींच के ले गया था। उसमें अभय चरण दे रूप में थे, कॉलेज स्टूडेंट थे हैं। तो उन गए तो उनके मित्र ने उनको जाके मित्र प्रणाम किया, प्रणाम करने दोनों प्रणाम किए थे। भक्ति सरस्वती ठाकुर दूर में बैठे हुए थे, अपने प्रिय के कुछ सन्यासी शिष्यों के साथ में से ही बैठकर कुछ आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा, इनको देखा, एक बार केवल देखा भक्ति ने, प्रभुपाद जी ने ऐसे उठ के अभय चरण अभय बाबू उठकर ऐसे उनकी तरफ देखते ही कहे, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, why you are not taking this Chaitanya Mahaprabhu's mission, the teachings of Gita and Bhagavad to Western world? Why you are not preaching in English language? प्रभुपाद बोले ये कैसा आदमी, पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं है। मैंने पहले आया, मैं मेरा आता भी नहीं, आना भी नहीं चाहता था, मित्र के साथ में आ गया, नारायण के साथ प्रणाम करके उठते, उनको देखते ही वो सीधा अंगुली करके बोल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहते कि मैं भी कभी कुछ कम नहीं, स्टूडेंट जीवन में मैं भी एक छात्र नेता था, और मैं कभी तर्क से किसी से परास्त नहीं हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि हमारा देश अभी पराधीन है, पराधीन देश का आदमी कौन सुनेगा, हम पहले हमारे देश को स्वाधीन करेंगे, बाद में प्रचार करेंगे। कौन कहा? प्रभुपाद जी ने कहे अवश्य। तो वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में गांधी के अंडर में असहयोग आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे प्रभुपाद जी। तो इनको भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरे आर्गुमेंट लॉजिक देकर, इनके सारे, मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, टाइम समय हो चुका है, बहुत समय हो गया, तो इसलिए पूरा आर्गुमेंट देकर इनको डिफीट किए हैं। बोले चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना, गीता भागवत के संदेश को सारा विश्व में प्रचार करने के लिए ये भारत का स्वाधीनता इसके पर निर्भर नहीं करता है। हमारा जो फिलोसफी है वसुधैव कुटुंबकम। प्रभुपाद जी ने कहे कि पहले बार मेरे जीवन में किसी व्यक्ति ने मुझे लॉजिक में आर्गुमेंट से डिफीट करके मुझे चुप कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहे कि मैं उस समय ही संकल्प ले रहा था, ये जो व्यक्ति यदि भविष्य में मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करूंगा, ये व्यक्ति ही का ही शिष्य बनूंगा, इन्हीं को ही मैं आध्यात्मिक गुरु रूप में स्वीकार करूंगा। उसी मुहूर्त में संकल्प लेके रखे थे, ले लिए। तब कहे कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा एक सही व्यक्ति के हाथ में है। इसी बात प्रभुपाद जी ने आए, गृहस्थ जीवन में गए हैं, लेकिन ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वाणी उनकी अंतःकरण में सदा के सदा रहा है।
प्रभुपाद जी ने मिले थे 1922 में, लेकिन उन्होंने दीक्षा लिए कब? 1933 में इलाहाबाद में, गौड़िया मठ, इलाहाबाद की गौड़िया मठ की जो डेटी है सो प्रभुपाद जी ने ही डोनेट किया। तो प्रभुपाद जी उस समय अपने इलाहाबाद फार्मेसी है वो खोल के वो वहाँ अपने बिजनेस करते थे। तभी भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ब्रज में आए थे, ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा था। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर 10,000 लोगों को लेकर ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे। अभी स्वप्न भी नहीं इतना लोगों को इकट्ठी करना, और फिर बंगाल से लेके आए। और तो वृंदावन के गोस्वामी लोग इनको मानते नहीं थे, पत्थर फेंकते थे, सारे मंदिर बंद कर दिए कि इनका फिलोसफी शुभ था ना, जन्मगत ब्राह्मण को मानते नहीं, जातक गोसाई, गोसाई परिवार में जन्म लेने से कोई गोस्वामी नहीं बन जाता है, तुमको गुण में गोस्वामी होना चाहिए। वाचो बेगम मानस क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदरो उपस्थ बेगम एतान बेगान ज विषय तधीर सर्वंग अपिमांग प्रतिबिंश शिष्यात। ये रूप गोस्वामी के कठोर फॉलोअर थे, इसलिए इनके प्रणाम मंत्र तो सभी आता है, एक मंत्र व 2 मंत्र, लेकिन इनकी कितना प्रणाम मंत्र है? 4 प्रणाम मंत्र है। और 2 या 3 प्रणाम मंत्र में रखा रूपा नुग विरुद्ध अपसिद्धांत धांत हारिणी। अपसिद्धांत को ये कठोर विरोध करते थे। जो रूपानुग रूप गोस्वामी की शिक्षा के विरोध है, इसको कभी स्वीकार नहीं करते थे। तो इसलिए, लेकिन प्रभुपाद उनको मिले थे अपने गुरु महाराज को कोसी में, परिक्रमा रुका था, वहां मिले थे। तो उन्होंने परिक्रमा कहे कि जो लोग परिक्रमा, नेक्स्ट दिन अनाउंस हुआ, जो लोग सुबह चाहते हैं कोसी में परिक्रमा के लिए कोसी परिक्रमा जाएगा, लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर नहीं जाएंगे, वो बैठकर यहाँ प्रवचन करेंगे। जिसको परिक्रमा जाना परिक्रमा जा सकते, जो प्रवचन सुनना चाहता है यहाँ बैठ के गीता के ऊपर प्रवचन करेंगे। प्रभुपाद ने क्या डिसाइड किया? प्रवचन सुनना। इसलिए दीक्षा के समय में भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जब इलाहाबाद में दीक्षा दे रहे थे, कि उनके टेम्पल प्रेसिडेंट बहुत रिकमेंड करता था, बहुत दान देते हैं, बहुत डोनेशन देते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे करता था, लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के लिए वो सब दीक्षा लेने का क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं इनको शिष्य रूप में स्वीकार करता हूँ, इनिशिएशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको मार्क किया, इनको श्रवण करने में बहुत रुचि है। इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर उनको दीक्षा देकर प्रामाणिक शिष्य के रूप में स्वीकार किए। और उनको वही मैसेज प्रभुपाद जी के सब समय अपने गुरु के पास जाते थे, एक ही बात पूछते थे, हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई प्लीज यू। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। इसके अलावा प्रभुपाद कभी भी अपने गुरु को कोई प्रश्न नहीं पूछते थे। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने सब समय इनको एक ही बात कहते थे कि अभय, सेम मैसेज, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, टेक दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज इन वेस्टर्न वर्ल्ड। सभी लोग जाते राधा कुंड में किसके लिए? भजन करने के लिए। राधा कुंड प्यूरिफाई बने। प्रभुपाद जी ने भी, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में रुके थे, तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को मिलने के लिए आए। उनके साथ में उनके छोटा लड़का भी था वृंदावन। सेम प्रश्न फिर वो अपने गुरु को पूछे, प्रणाम किए नम्रता से और हाथ जोड़कर पूछे, गुरु महाराज आपकी इतने सो वैरागी शिष्य, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, मैं तो आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पाया, मैं गृहस्थ जीवन में फंसा हुआ हूं, फिर भी यदि मेरे लायक कोई सेवा है तो मुझे बताइए, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, क्या सेवा कर सकता हूं। सेम भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर एक प्लेन पेपर लाए, प्लेन पेपर लाकर उसके ऊपर मृदंग और करताल का चित्र अंकित किया है। आज भी बीबीटी के ऑफिस में देखोगे सब चित्र है, एक मृदंग करताल, इसके साथ किताब को अंकित किए, कह के देखो अभय, ये छोटा मृदंग करताल बजाकर हम कहां तक चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करेंगे। महाप्रभु जो बोल के गए हैं, पृथ्वी ते अच्छे जतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो वे मरोना, ये हरिनाम का प्रचार होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो किताब देख रहे हो, ये पुस्तक को नाम मैं दे रहा हूं, ये क्या है? बृहत मृदंग। इसलिए बृहत मृदंग टाइटल कौन दिया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने 4 प्रिंटिंग प्रेस बैठाए थे, मायापुर में और कलकत्ता में, कटक में, उड़ीसा में, फिर आसाम में भी, गुवाहाटी में एक प्रिंटिंग प्रेस बैठा थे। किताब को प्रिंटिंग करके छुपाकर भिन्न भिन्न लैंग्वेज में, अंग्रेजी में, बंगाली में, हिंदी में, सभी भाषा में प्रिंटिंग करके लोगों को बांटते थे। तो यदि कोई व्यक्ति जाता था बाजार में, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यदि जाकर कुछ मैगजीन
गौड़ीय पत्रिका सेल करके आ जाता था, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रसन्न हो जाते थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रेरित, विशेष रूप में उन्होंने प्रेरित किया कि किताब की लिखना और किताब का वितरण करना। और मैराथन महीना भी, इस मैराथन महीना में ही उनके आता है प्रत्येक साल क्या, तिरुभाव तिथि। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि मेरे गुरु महाराज आज धरा पर होते हैं, लीला में व जीवित होते हैं, वो इस्कन के इतने प्रचार और किताब वितरण को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि देखो अभय, ये बाग बाजार में मैं एक गौड़ीय मठ बनाया है मार्बल के, लेकिन वो गौड़ीय मठ के लिए सारे मेरे जो जितने सीनियर शिष्य सब झगड़ा लग रहे हैं, इस सबसे बेस्ट कमरा किसको मिलेगा, वो कमरा किसको मिलेगा, वो कमरा में कौन बैठेगा, वो क्या क्या होगा, ये सब झगड़े लग रहे हैं कमरे के लिए। इसलिए मैं सोच रहा हूं वो बाग बाजार का गौड़ीय मठ को तोड़कर उस मार्बल को बेचकर मैं क्या करूंगा, किताबों की प्रिंटिंग करूंगा। सेल मार्बल प्रिंट बुक्स। उसमें भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने स्लोगान दिए थे। बोले कि मंदिर बनाना इतनी बड़ा इंपोर्टेंस नहीं है जितने किताबों की प्रचार करने में। इसलिए एक गोष्ठ्यानंदी प्रचारक के रूप में इन्होंने जो शिक्षा प्रभुपाद जी को मिला, किससे मिला है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो उन्होंने अब प्रभुपाद जी को कहे कि दिखाकर कहे कि देखो अब है, इसलिए मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं, इफ यू मनी somehow अगर तुम यदि तुमको पैसा मिलेगा, प्रिंट बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रीच इन वेस्टर्न वर्ल्ड। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे आदेश को शिरोधार्य करते हुए संकल्प लिया। प्रभुपाद जी दिन रात वही सोचते थे, मेरे गुरु आदेश को मैं कैसा पालन कर पाऊंगा। लेकिन वो सोचते थे कि मैं बिजनेस ठीक से करूंगा, बिजनेस से पैसा मिलेगा, पहले इंडिया में प्रचार करी, बाद में जाऊंगा विदेश से, पैसा धन कुछ हो जाए, कुछ फॉलोअर हो जाए। लेकिन इंडिया में उनको कोई सफलता मिला नहीं। बड़े बिजनेस भी किए थे, लखनऊ में बहुत बड़ा मेडिसिन का फैक्ट्री भी खोले थे, लेकिन वो कुछ सफल नहीं हुआ है। झांसी में प्रचार कर सब विफल हो गया। स्वप्न देख रहे थे, अंतिम समय में देख रहे थे, उनके गुरु महाराज बार बार आते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वप्न में आते थे। 3 या 4 बार तक कम से कम स्वप्न में देखे। प्रभुपाद जी कहा करते थे, वही नित्य भगवान के नित्य धाम आध्यात्मिक जगत से अवतरण करके मेरी गुरु महाराज आ रहे थे। वही तेजस्वी सन्यासी आके कहते थे कि अभय समय हो गया, अभी सन्यास लो। सन्यास दंड ऐसे पूरा पकड़े दिखा रहे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी पर चमक जा रहे थे, बोले नहीं, ये मैं अभी गृहस्थ हूं, 2 बच्चे हैं, पत्नी, मेरे अभी बहुत कुछ कर्तव्य है मेरी संसार में, मैं कैसे जा सकता हूं। देखिए, गुरु का आदेश नहीं पालन कर रहा था, भगवान हस्तक्षेप किए। प्रभुपाद जी कहते कि जब मैं गुरु महाराज के संन्यास लेने के जो बार बार मुझे प्रेरित के स्वप्न में कह रहे थे, मैं इसको नकारा। सारे भगवान ने मेरे जितने भौतिक ऐश्वर्य था सब छीन लिए, मेरा फैक्ट्री भी बेकार हो गया, सब लूट गया, सारे मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा। यहां तक कि घर में भी सोचे सब लोग कि बेकार का आदमी है। घर को भी मैनेज करने के लिए, घर में पत्नी अपने बच्चों को, पत्नी को खाने के लिए पैसा देने के लिए मैं मेरे पास नहीं रहा। एक दिन तो स्नान करके मैं आ रहा, स्नान करके प्रभुपाद जी ने आए, हमने प्रत्येक दिन भागवत पढ़ते थे, भागवत को लेकर उनकी पत्नी ने कहा दे दी, कबाड़ी में दुकान में दे दी, बस देखी, बस पैसा ला के चाय बना के पी रही थी, चाय पर शक्कर ला के। प्रभुपाद जी कहले मेरे भागवत कहाँ है? तो कहे कि उन्हें पत्नी कहे कि वो दुकान में है, जाए कि तुम्हारा पैसा है तो पता है, मैं चाय का पीती हूँ डेली सुबह। प्रभुपाद ने कहे कि इफ यू लाइक मी और यू लाइक टी। उनकी पत्नी ने क्या बोली, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मजाक में ऐसे, आई लाइक टी। सोते ये तो ऐसे ही चलता, लेकिन प्रभुपाद ने बड़ा सीरियस लिया है। उसी मुहूर्त में घर त्यागे, दोबारा वापस नहीं किया, वापस चटाई कंबल को लेकर आकर वृंदावन में, पहले बंशी गोपाल मंदिर में, बाद में राधा दामोदर मंदिर में आकर रहे। उन दिनों में प्रभुपाद जी को जब देखा है, कुछ नहीं था प्रभुपाद जी के पास, चटाई कंबल लेके रहते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने गुरु की
इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूर्ण प्रयास किया। और वही देखे, जब गुरु के आदेश को पालन किए, पाश्चात्य जगत में पहुंच गए, चाहे कार्गो शिप में जाए हैं, जो पहुंच गए अमेरिका, फिर उनको सफलता आने लगी। हाँ, इसलिए जाने के आध्यात्मिक जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब हम गुरु का आदेश को पालन करेंगे। यदि खुद अपने निज बड़ चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हार इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया। प्रभुपाद जी कहे इंडिया में सफलता नहीं, लेकिन जब गुरु की बात सुन के अमेरिका भूमि में पहुंच गए, बस हैं अपने आप सब कुछ हो गया है। सब शिष्य लोग के आगे सफलता मिला। हैं, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे गोष्ठ्यानंदी प्रचारक है, उन्होंने ही डिक्लेयर किया, प्रचार ही सार। प्रिंटिंग प्रेस की आवाज ही यही संकीर्तन है। लोगों को डिस्टर्ब होता है तो कहते नहीं, मुझे बहुत आनंद आता है प्रिंटिंग प्रेस, किताब जो प्रिंटिंग होके निकालता है, ये बृहत मृदंग है, ये प्रचार को आगे बढ़ाएगा। है? ऐसे आज इनकी तिरोभाव तिथि पर हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक किताब वितरण में, पुस्तक वितरण में सभी लोग को प्रयास करना चाहिए। इससे ही प्रभुपाद जी को प्रसन्नता प्राप्त होती, क्योंकि इससे प्रसन्नता उनकी गुरु को मिलता है, उनकी गुरु महाराज कृष्ण कृपा स्मृति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलता है? आज इनकी तिरोभाव तिथि है। इन्होंने 1974 मसीहा से लेकर 1874 से लेकर 1936 तक इन कर्ममय जीवन ये धरा पर है। उन्होंने प्रचार को आगे बढ़ाते हुए जनवरी 1937 में शरीर नित्य त्याग, वो नित्य लड़ा में प्रवेश कर गए थे। कहते कि जनवरी 1 जनवरी है 1937 अर्धरात्रि में, रात्रि अर्धरात्रि 12 बजे के बाद इन्होंने नित्य में प्रवेश किए थे। इसलिए कोई कहते कि वो, कोई कहते 1970 दिसंबर 30, कोई बोलते जनवरी 1, क्योंकि रात्रि के 12 बजे के बाद दूसरा दिन माना जाता है। इसलिए कहते 1 जनवरी 1937 में इन्होंने कलकत्ता में, पूरी में आ गए, बहुत डिटेल नहीं बोला, कलकत्ता में शरीर थे। बाद में उनके शरीर को मायापुर में लेकर, मायापुर में उनकी जैसे इच्छा था, इनके शरीर को वहां पर समाधि दी गई है। भक्ति ठाकुर के समाधि है उधर। तो प्रभुपाद जी ने कभी भी जाते थे मायापुर, अपने गुरु के समाधि में जाकर उनको प्रणाम करके उनकी कृपा आशीर्वाद भिक्षा करते थे। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन थे, उनके बारे में उनके शिष्य लोग पूछे थे, लेकिन वो उन्होंने केवल 2 शिष्य को स्वप्न में देखे। 2 शिष्य कुछ दिन शरीर त्यागने का टाइम पहले, नित्य में प्रवेश करने के पहले, कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले उन्होंने देखे कि इनके गुरु महाराज हठात उन्हें इनके आध्यात्मिक फॉर्म नयन मंजरी के रूप में उनको दर्शन दिया। और उन्होंने उनका राधा रानी पुकार दे नयन मंजरी इधर, तो उन्होंने देखे कि तो पता लगा उनको कि ये इनके स्वरूप क्या है। तो उन्होंने दूसरे दिन में आकर अपने गुरु महाराज एक साथ में 2 शिष्य को सेम स्वप्न देखे। तो दोनों आकर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछे कि गुरु महाराज आपने काल रात को ऐसे स्वप्न देखे, ये क्या, ये आपका स्वरूप है? भक्तिसिद्धांत सरस्वती कुछ बोले नहीं, केवल मुस्कुराए, हंसे। उसे से उन्होंने प्रतीत किया कि इनकी आध्यात्मिक स्वरूप है, ये नयन मंजरी है? तो इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर नित्य सिद्ध परिकर है, राधा रानी की नित्य दासी है, उनके सेवा में थे। सबसे प्रिय भजन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सबसे प्रिय भजन है श्री रूप मंजरी पद। उनकी नित्य में प्रवेश करने के टाइम उन्होंने अपने शिष्यों को कहते थे कि बार बार ये भजन को गाया करो, गाते थे। इसी भजन को श्रवण करते थे। इनके बड़े प्रिय भजन था श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद।
श्रीरूप मंजरी पद सेई मोर संपद श्रीरूप सेई मोर भजन पूजन सेई मोर सेई मोर भजन पूजन सेई मोर भजन पूजन सेई मोर प्राण धन सेई मोर आभरण सेई मोर सेई मोर जीवने जीवन सेई मोर जीवने सेई मोर जीवने जीवन सेई मोर सेई मोर रसनिधि सेई मोर वांछा सिद्धि सेई मोर सेई मोर वेदेर धर्म सेई मोर सेई मोर वेदेर धर्म सेई मोर सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप सेई सेई मोर धर्म कर्म सेई मोर सेई मोर धर्म कर्म सेई मोर अनुकूल हबे विधि से पदे होइबे सिद्धि अनुकूल निरखिब दुई नयने निरखिब निरखिब दुई नयने निरखिब से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि से रूप प्रफुल्लित हबे निशि दिने प्रफुल्लित
प्रफुल्लित हबे निशी दिने प्रफुल्लित तुआ दर्शन ही गरले जरल देही तुआ दर्शने अहि गरले जरल देही तुआ चिरदिन तापित जीवन चिरदिन तापित जीवन चिरदिन हारूप कर दया देह मोरे पद छाया हारूप नरोत्तम लैल शरण नरोत्तम लैल शरण। ये भजन बार बार श्रवण करते थे कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। श्री रूपमंजरी ब्रज गोपिका के रूप में रूप गोस्वामी का नित्य स्वरूप, उनके चरण कमल ही मेरी वास्तविक संपदा है। वही मेरा भजन व पूजन है, वही मेरे प्राणधन, मेरे आभूषण तथा मेरे जीवन का जीवन है। वही रूप गोस्वामी के चरण कमल मेरी रसनिधि है तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है। वो मेरे लिए वेद का धर्म है, वही मेरे व्रत तप मंत्र जप तथा धर्म और कर्म है। उन रूप गोस्वामी के चरणों की शक्ति से मेरी क्रियाएं भक्ति के अनुकूल होगी, मुझे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी तथा मैं इन दोनों नयन से वास्तव में देख पाऊंगा। श्री रूपमंजरी के चरण की रूप माधुरी की राशि मेरे हृदय कमल पर रखूंगा। चंद्र जैसी दिन रात चमकेगी, जिससे मैं प्रफुल्लित हुआ रहूंगा। तुम्हारे विरह के सर्प के विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है तथा मेरा जीवन चिरकाल में से शापित है। हे रूपमंजरी, दया करके मुझे अपने पदछाया प्रदान करो। नरोत्तम दास तुम्हारी शरण लेता है। ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने रूप गोस्वामी की तिरुवाम में उनके विच्छेद से लिखे थे और इसी भजन को बार बार गाते थे कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुनते थे, बहुत बार बार सुनते थे भजन को। श्रवण जब भी अंतिम समय में भी बार बार इस भजन को सुने थे। तो इस प्रकार हम देख सकते कि रूपानुग किस प्रकार रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के प्रति पूरे निष्ठावान थे कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और प्रभुपाद जी ने उन्हीं की मार्गानुसरण किए। श्रील प्रभुपाद जी को भी रूप गोस्वामी के साक्षात दर्शन हुआ था। प्रभुपाद जी को भी रूप गोस्वामी साक्षात दर्शन देकर इनको मार्गदर्शन किए थे कि पाश्चात जगत में जाओ, प्रचार करो, हम सारे गोस्वामी तुम्हारे साथ में हैं। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव का परंपरा को कहते कि रूप गोस्वामी का ही परंपरा है। रूप गोस्वामी रूपानुग वैष्णव। क्या कहते हैं अपने को? रूपानुग वैष्णव। रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत धांत हारिणे। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रूप गोस्वामी के शिक्षा विरुद्ध सारे सिद्धांत को संपूर्ण रूप में खंडित करके ही सच्चे वैष्णव दर्शन को, गौड़ीय वैष्णव दर्शन को पूरे विश्व में अपने प्रिय शिष्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से प्रचार किए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो प्रसाद नहीं है, मैं सोचा कि लेट हो गया बहुत। आज तो प्रसाद नहीं, फास्टिंग है। ठीक है, कोई किसका प्रश्न है? मैं संक्षेप में केवल कुछ थोड़ा ग्लोरिफिकेशन किया। किसकी कोई प्रश्न है? ओके, सभी लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए किताब के वितरण कीजिए अधिक से अधिक।
क्या है?